हाँ बच्चों, आज क्लास 10 में हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 में सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर कोई परेशानी हो रही है तो रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में सभी को ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें दो ही चीज़ हम लोग जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस ये दिमाग में बैठा दो। Chemical reaction in which oxidation and reduction both takes place, which is known as redox reaction. जहाँ ऑक्सीजन होता है, जहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ लीजिए। जिस मोलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होगा वहाँ ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन, और जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ होगा रिडक्शन। अब ये तो समझ में नहीं आया कैसे क्या बताया जाए, तो सुनिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। देखोगे आप, MnO2 plus HCl which gives MnCl2 plus H2O plus Cl2 plus Cl2। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखोगे आप क्या होता है, समझोगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड, कौन सा डाइऑक्साइड है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और यहाँ मैग्नीज क्लोराइड। पहले हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन, और आप देखोगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, मैग्नीज 1 है, यहाँ भी मैग्नीज 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 लगा दो आप। जब ऑक्सीजन 2 लगा दो, 2 2 या 4, हाइड्रोजन हो गया 4 लगा दो। अब मुझको लगता है सब बैलेंस हो गया। अब इससे पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, और आफ्टर द रिएक्शन इट लूज द ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो एक बात और ध्यान रखना है कि रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग जानते हैं कि अगर एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूविंग होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन कर गया, ये क्या कर गया? रिडक्शन। और यहाँ देखोगे हाइड्रोजन लगा था, और अब तो हाइड्रोजन नहीं है, यानी रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। और एक और बात, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम लोग उसका नाम हम लोग देते हैं कौन सा एजेंट? क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है, उसका नाम हम लोग देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करता है उसका नाम हम लोग देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। What will the oxidation reaction and reduction reaction? The addition of oxygen or removing of hydrogen, which is an oxidation. And what will the reduction? The addition of hydrogen and removing of oxygen is known as reduction. तो यहाँ पर आप देख सकते हो MnO2 plus HCl, MnCl2, 2H2 और Cl2. So then we can say that it is known as क्या? Redox reaction, because the oxidation reaction both takes place. And which one is the oxidizing agent? MnO2 is the oxidizing agent एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिएक्टेंट साइड होता है उसी में हम लोग देखते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और बिना आप इसके, जैसे आप और भी चीजें जानते हैं, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी, तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ये आगे चल के समझ में आएगा, पहले आप ये समझ लो आप। ओके। और एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, थर्मिट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है? व्हाट मीन द थर्मिट रिएक्शन? तो याद रखना आप लोग, Fe2O3 को जब हम लोग एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? एल्युमिनियम के साथ, देन इट फॉर्म द Al2O3 प्लस Fe। ओके, तो ध्यान देना, यहाँ पर Fe2 होता है, यहाँ पे 2Fe, तो फिर ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, तो ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 2 हो रहा है, तो यहाँ 2 एल्युमिनियम का ये थर्मिट रिएक्शन है।
थर्मिक रिएक्शन यूज फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। अब यहाँ देखो, अब ऑक्सीजन है इसके पास, Fe2O3 में ऑक्सीजन है ही, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका हो गया क्या, रिडक्शन। और एल्युमिनियम ऑक्सीजन गेन करके यहाँ पे हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ओके, समझ गए। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।